स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आया हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने कि आखिर हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हीट और टेम्परेचर दोनों चीज़ें हैं क्या, क्योंकि इसको हम कई बार मिक्सअप कर देते हैं। तो एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। आपके घर में खाना बनता है, कभी ना कभी गलती से आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया हो, यानी कि कभी ना कभी आपने कुकर वगैरह टच कर दिया गलती से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ के करें, गलती से कभी आपने टच कर दिया हो। तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का। सपोज हमारा कुकर जो है एक बॉडी है, वो गर्म है, तो हम उसको टच करके क्या पता लगा रहे हैं कि वो गर्म है कि ठंडी है। वो गर्म है, मतलब कि हमने क्या पता लगाया कि वो जो है गर्म है, यानी कि उसकी डिग्री पता चली कि वो हॉट है। तो यहां पर हम क्या पता करते हैं, टेम्परेचर को पता करते हैं, ठीक है। वहीं हीट जो है काफी अलग है इस चीजों से। हीट जो होती है एक एनर्जी का फॉर्म होती है, जो कि मेनली क्या होती है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर नहीं जाती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। जैसे कि हमारा कुकर है, वो एक समय गर्म होता है, वहीं कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? देखिए यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। कुकर जो है कुछ देर में ठंडा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर था, टेम्परेचर तो हमने छू के बता दिया कि गर्म है या ठंडा है। ठंडा होने के बाद भी हम उसको छुएंगे तो बता देंगे कि ये चीज ठंडी हो गई है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व करने की चीज है टेम्परेचर को। बट रियल में जो हीट है वो क्या होती है, ट्रांसमिशन है। क्योंकि कुकर गर्म था, उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया एटमॉस्फेयर में। मतलब कि जो उसके पास मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। हीट क्या होती है मेनली कोई चीज, हीट क्या होती है मेनली कोई चीज, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होती है, जिसके कारण उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, हीट बढ़ती है। मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। वो क्या है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं पार्टिकल्स की एक एनर्जी है। अब वो क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में चली गई। और कब तक वो हीट जो है यहाँ पर हायर से लोअर में जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं करेगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है, वो टेम्परेचर जब तक कुकर का नहीं हो जाएगा, तब तक हीट का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको इस चीज से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी को हम लिखते हैं, और इस चीज से क्लियर हो गया। आगे और इजी डिफरेंसेस हैं, तो चलिए लिख देते हैं। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ energy that transfer from hot body, यानी कि कुकर गर्म था, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। वहीं पर हमारा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री of hotness and coldness of any body। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। आपको पता है कि जो हीट है उसको हम मेनली जूल्स में मेजर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जूल्स, या फिर हम लिख सकते हैं मेजर इन जूल्स। हम यहां पर टेम्परेचर को किस में मेजर कर सकते हैं, मेजर इन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। ये जो थर्ड डिफरेंस है बहुत ज्यादा इजी है और अच्छा है। तो देखिए हम हीट को जो है यहां पर मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन अच्छा है। बट हम टेम्परेचर को कर सकते हैं मेजर। क्यों कर सकते हैं, ये बात अच्छी है। देखिए रीजन क्या है इसका, कि एक्चुअली में अगर मैंने अभी क्या कहा कि हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाती है। मतलब आप समझना, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाती है। अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको मेजर करने के लिए उसके ऊपर लगाया, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर देगा। तो हम एग्जैक्ट जो हीट है वो पता ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है हीट। तो जैसे ही अगर ये हमने हॉट बॉडी पे रखा इसको, या फिर कोल्ड बॉडी पे हम कोल्डनेस जानना चाहते हैं, तो हमने जैसे ही रखा तो ये क्या होगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट भी ठंडा हो जाएगा। तो मतलब कि ये क्या कर लेगा, एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया। तो हमें पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर
क्या एक्चुअली में हॉट है क्या कोल्ड है, मतलब उसका हम कोई भी चीज़ मेजर नहीं कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट को थ्रू, बट हम टेम्परेचर को कर सकते हैं। आप थर्मामीटर को अपनी, जब आपको बुखार आती है तो वहाँ पर आप मेजर कर पाते हैं कि इतने डिग्री की या फिर इतने सेल्सियस की मुझे बुखार है या फिर किसी को बुखार है, डॉक्टर जब मेजर करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हीट कैन नॉट मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर कैन मेजर्स बाय इंस्ट्रूमेंट। सो बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। फोर्थ डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा इजी है। हीट जो है हमारी, हीट जो है यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी है और टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आखिर डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब समझना 7 होती है हमारी, कौन कौन सी 7 होती हैं यहाँ पर, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती है। वो खुद में ही एक अच्छा टॉपिक है, तो उस चीज़ को आपको खुद आप पहले वहाँ पर सर्च करिए अपने कहीं पे भी, गूगल या यूट्यूब पे, हो सकता है मेरी वीडियोज़ ही आपको मिल जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर आप देख के फिर आपको ये चीज़ समझ में जाएगी कि डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अदरवाइज आपको ये चीज़ तो पढ़ाई ही गई होगी कि 11th में यहाँ पर बहुत क्लियरली पढ़ाया गया होगा आपको, तो आपको ये पता ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हीट है वो क्या है, इट इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है हमारी, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए अब बात करते हैं हम फिफ्थ डिफरेंस की। बहुत अच्छा सा डिफरेंस है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर हीट होती है, इसके पास जो वर्किंग एबिलिटी है वो होती है। वर्किंग एबिलिटी मीन्स मैं आपसे कह सकता हूँ कि हीट जो है किसी काम को कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुकर का एग्जांपल दिया, तो हीट क्या करती है कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण पानी को बॉईल कर देती है। अब वो जो पानी बॉईल होता है उसको क्या होता है कि उस फॉर्म में क्या होता है कि स्टीम बनती है, और स्टीम क्या करती है हमारी कुकर की सीटी को ऊपर कर देती है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क कर रही है, क्या कर रही है, हीट कर रही है। अब टेम्परेचर जो है इसका वर्किंग एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ हमें ये छू के पता ही लगता पाता है, टच करके पता चल जाता है कोई चीज़ गर्म या ठंडी है। उसके अलावा हमें कोई चीज़ मैटर नहीं है किससे, टेम्परेचर से। कोई चीज़ रिलेटेबल नहीं है टेम्परेचर से। तो इसके पास क्या होती है, यहाँ पर लिख सकते हैं हीट के पास वर्किंग एबिलिटी होती है, वर्किंग एबिलिटी। वहीं पर हमारे टेम्परेचर के पास वर्किंग एबिलिटी नहीं होती, नॉट ए वर्किंग एबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज से बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, आप दोनों को ये चीजें समझ में आ गई कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कोई सा टॉपिक मुझसे समझना चाहते हैं, बहुत क्लियर समझा दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप मुझे बस बताना, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।